हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम एक नए लेसन प्लान के साथ। तो सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे पाठ योजना, ये मेरा तीसरा लेसन प्लान है। फिर उसके नीचे डालेंगे विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। तो उसके नीचे हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण हमारा है जिला प्रशासन। हम सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। अगर हमें क्लास में प्रेजेंट करना है तो सामान्य उद्देश्य ज़रूर लिखिए। अगर आपको फाइल बनानी है तो फाइल पे केवल पहला लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखिएगा, वरना आप सामान्य उद्देश्य से स्टार्ट कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी जिला प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न में एक कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरे में छात्र क्रिया। पहला हमारा प्रश्न है, हम किस देश के नागरिक हैं? बच्चे उत्तर देंगे भारत। भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है? बच्चे उत्तर देंगे 28 राज्यों में। फिर तीसरा प्रश्न है, राज्य किस में बटा है? बच्चे उत्तर देंगे जिलों में। जिला में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? बच्चे उत्तर देंगे जिला प्रशासन। तो हमारा यहाँ पे प्रकरण निकल चुका है। तो हमारा उद्देश्य कथन होगा, छात्रों आज हम सभी लोग मिलकर जिला प्रशासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण फर्स्ट में हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया रहेगा, तीसरा छात्र क्रिया रहेगा, चौथा सैंपटकार, पांचवा शिक्षण विधि। तो शिक्षण बिंदु में हमारा टॉपिक है जिला प्रशासन। तो स्पष्टीकरण में होगा, जिस प्रकार गांव की देख रेख व गांव के विकास संबंधी का ग्राम प्रधान करता है, ठीक उसी तरह जिले में देख रेख तथा उसकी भलाई के लिए जिला प्रशासन बनाया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपट कार्य में हम लिखेंगे, जिले के देखभाल के लिए जिला प्रशासन बनाया जाता है। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि। तो उसके बाद लिखेंगे जिलाधीश जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लगान वसूलने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। जिलाधिकारी की सहायता के लिए उप जिलाधिकारी भी होता है। मुझसे बोध प्रश्न करेंगे, 2 बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, जिले में शासन के लिए किसका निर्माण किया जाता है? दूसरा है, जिलाधिकारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तुतिकरण 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। हम पहले कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरे में छात्र क्रिया, चौथे में सैंपटकार, पांचवें में शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु में डालेंगे जिला प्रशासन के कार्य। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे जिला प्रशासन के अनेक कार्य होते हैं, जैसे जिले में कानून व्यवस्था बनाना, जिले की भूमि का रिकॉर्ड रखना, जिले में भूमि की व्यवस्था पर कर लगाना, जिले की तहसीलदार व पटवारी द्वारा लिया जाता है। जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी होता है जो विद्यालय इत्यादि की व्यवस्था करता है। पानी संबंधी जल निगम द्वारा किया जाता है, जबकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मुख्य विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो मरीजों के स्वास्थ्य कल्याण आदि कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सैंपल कार्य में हम लिख देंगे, जिले में शिक्षा संबंधी कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। शिक्षण विधि हो जाएगा हमारा व्याख्यान विधि। उसके बाद हम बोध प्रश्न करेंगे, जिले में भूमि पर लगान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, जिले में शिक्षा संबंधी व्यवस्था कौन करता है? बच्चों को उत्तर देने के बाद हम पुनरावृत्ति के 2 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, जिला प्रशासन के कार्यों को बताइए। दूसरा प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था चलाने के लिए किसका निर्माण होता है? फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों को समस्याओं का हल निकालेगी और निगरानी करेगी। और हमारा उसके बाद गृह कार्य होगा। गृह कार्य सभी देंगे, सभी छात्र जिला प्रशासन के बारे में पढ़कर आएंगे। आप गृह कार्य 2 भी दे सकते हैं।